हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 के सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई। डी और ई में वो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली एंड इज़ अ पैरेलल टू बी सी, और ये हमारा जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये टू प्रूफ है हमारा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो सिंपल है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो हम बीपीटी लगा लेंगे। मींस ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो लिखते हैं बाय बीपीटी। ठीक है, उसके इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या आएगा, डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, अगर मैं वो कर दूंगा तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ठीक है, इसको आगे हम करेंगे तो डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, यहाँ हो जाएगा ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। इसको हम करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, मैं आपको फिगर नीचे करके दिखाता हूँ। फिगर नीचे आ गई है। एक हमारा डी बी है और एक हमारा डी बी है और एक हमारा ए डी है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए डी, और दूसरा ये हमारा ई सी है और ये ए ई है, पूरा क्या बन गया ए सी, तो ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, इसके बाद इसको फिर हम रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो ओवरऑल बन जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और हमें यही प्रूफ करना था और यह हमने प्रूफ कर दिया। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल करेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर हम पढ़ लेंगे, एक ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ओके, पहले मैं एक ट्रेपेजियम बना लेता हूँ। जितना बड़ा फिगर होगा उतना आसानी होगी समझने में, तो उतना बड़ा फिगर बनाना। ठीक है, बन गया हमारा ट्रेपेजियम। इसको नेमिंग कर लेते हैं ए डी ई सी एफ एंड बी। ओके, सिंपल। क्या बोल रहा है, ए बी है वो पैरेलल है, लिख लेते हैं ए बी क्या है, पैरेलल है डी सी के। मतलब कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, दूसरी चीज़ ई एंड एफ आर द पॉइंट और नॉन पैरेलल साइड। ओके, सच दैट, और ये भी दे रखा है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है हमारा ए बी के। ये हमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो मैं भी बोल सकता हूँ कि डी सी है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। मीन्स ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ओके, एक हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे छोटी सी, जिसमें हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ये दोनों ज्वाइन हो गए तो लिख लेता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ, ज्वाइन बी टू टी। अगर हम ये कर लेंगे, आगे फर्दर से क्या सॉल्व करेंगे वो लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल, किस में, ए बी और डी में। ये ए है, ये बी है और ये डी है। ओके, इस ट्राइंगल में हम चेक करेंगे इस ट्राइंगल में क्या होगा। अगर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको वैसे बनाता हूँ। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसा बन गया कुछ, जिसमें ये हो गया हमारा ए बी और डी। इसमें एक बीच में लाइन आ रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जी बोल देते हैं, कि ई और जी हमारी दो पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन, ये लाइन पैरेलल है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ सीधा कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल है बी जी अपॉन जी डी। ये मैं लिख सकता हूँ कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सेम हम दूसरे उसमें कर लेंगे। जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है कौन सा है,
इन ट्राइंगल BDC, ये देखो BD और C, ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। इस बार तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा BG है अपॉन GD है, मीन्स ये वाली लाइन इतनी, वो इक्वल है BF अपॉन FC के, ठीक है। क्यों है, बाय BPT, ठीक है। और ये भी किसके होगा, बाय BPT, ठीक है ना। हमने पढ़ी थी ना थ्योरम, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनका रेशियो इक्वल हो जाता है। अगर ये हो गया, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो जो चीज़ सेम है, ये और ये सेम है, मीन्स AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FC, और हमें यही प्रूफ करना था, AE अपॉन ED अपॉन BF अपॉन FC। तो हमारा यहाँ पे ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाती है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा PSQRNT, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हमें दे रखा है, गिवन क्या है, PS अपॉन SQ इक्वल है PT अपॉन TR के, PS अपॉन SQ इक्वल है PT अपॉन TR के। तो क्या कन्वर्स ऑफ BPT से मैं ये कह सकता हूँ कि ST पैरेलल है किसके, QR के, ठीक है। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ओके। अगर ये चीज़ हमारी हो सकती है, और हमें एक चीज़ बोली है एंगल PSNT, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल 1 ले लेता हूँ, और PRQ और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि हमारा अगर दो लाइन पैरेलल है और एक उसमें लाइन ऐसे उसको काट रही है, ये लाइन हो गई PQ, ट्रेवर्सल हो गया हमारा, और ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है। कैसे हो जाता है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको एंगल 3 ले रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और इसमें ट्राइवर्सल कौन सा है हमारा, वो है हमारा PQ इज अ ट्राइवर्सल, ओके। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अगर ये चीज़ प्रूफ हो गई है, और हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि एंगल 1 इक्वल था एंगल 2 के, ये हमें गिवन था। इट मीन अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि PQR आइसोस्केलस है। अगर किसी भी एक ट्राइंगल के में उसके ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल, ये भी एंगल A हो जाए, इट मीन ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाता है। और यहाँ पे हमारा एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए। इसका मतलब जो हमारा ट्राइंगल PQR है इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। ये भी इजी था, कुछ नहीं करा था हमने। सबसे पहले जो गिवन था BPT की मदद से हमने ये दोनों लाइन पैरेलल बोल दी थी। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन लगाया था, पैरेलल लाइन को कोई ट्राइवर्सल काटता है तो एंगल ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और हमें गिवन है कि जो दूसरा एंगल यहाँ से आ रहा है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, इट मीन ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर थोड़ी गलत थी तो मैंने दूसरी बना दी है। एक बार हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है, इन फिगर 6.29 इफ़ PQ, ठीक है, जो हमारा PQ है वो पैरेलल है किसके, PQ है पैरेलल किसके, RS के। ये हमें गिवन है और प्रूफ करना है हमें कि ट्राइंगल POQ सिमिलर है ट्राइंगल
SOR से। बहुत ईजी है, कैसे है मैं बताता हूँ आपको। आप सिंपल सी चीज़ सोचो कि ये दो हमारी पैरेलल लाइन है, इसमें एक ट्राइवर्सल ये आया है जो P और S वाला है, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हो कि एंगल 1 ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा? एक बार मैं आपको बताता हूँ, अगर PS हमारा एक ट्राइवर्सल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या इक्वल है, मीन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, अगला ऑल्टरनेट एंगल हो गए। दूसरा बताता हूँ, अगर हमारा इस बार हमारा ट्राइवर्सल अगर QR है, या नहीं सॉरी अगर QR है या RQ, कुछ भी बोल लो, QR हमारा अगर ट्राइवर्सल है, लाइन पैरेलल कौन सी है, वही लाइन पैरेलल है इसमें भी, PQ पैरेलल टू RS। अगर ये हमारा ट्राइवर्सल आ रहा है इधर ये वाली लाइन, तो मैं इसमें क्या ये कह सकता हूँ कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे। लास्ट दोनों उसमें ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के, ठीक है। मीन्स एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के। इसको मैं लिख सकता हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर किसी ट्राइंगल में ट्राइंगल POQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल SOR के, सॉरी, कब होगा, जब उसके सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे, बाय A से, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। आगे करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। 4 एग्जांपल हो गए, 5वां करते हैं। एक बार आप पढ़ लो इस एग्जांपल को, मैं आपके लिए स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ये भी बहुत ईजी, एकदम ईजी है। क्या है, हमें P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मतलब कि इस वाले P की। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से हम ट्राइंगल ले सकते हैं, रेशियो चेक कर लेंगे, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है डबल डबल है बस। तो करते हैं, जो हमारा BC है उसको अपॉन में लिख सकता हूँ मैं PQ। ओके, वो इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6/12। दूसरा मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, दूसरा मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा AB है उसको मैं इक्वल कर सकता हूँ RQ के। AB क्या है हमारा 3.8 और RQ क्या है हमारा 7.6। ये भी 1/2 बना रहा है, ये भी 1/2 बना रहा है। और जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेते हैं, AC/PR। वो क्या हो जाएगा, AC कितना है हमारा 3√3 और PR कितना है हमारा 6√3। ये भी कितना बना रहा है 1/2। इट मीन कि हमारे ये सारी की सारी रेशियो बराबर हो गए। क्या क्या रेशियो बराबर हो गए हमारे, ये थोड़े बड़ा कर लेते हैं। हाँ, AB/RQ इक्वल टू BC/PQ इक्वल टू AC/PR, ठीक है। ये सारे हमारे बराबर हो गए। अगर ये हमारा बराबर हो गया है तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि लाइन देखते हैं। अब हम ट्राइंगल्स देखेंगे, ठीक है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। सेम हम यहाँ बनाएंगे RPQ। ये हमको 80 दे रखा है और ये हमको 60 दे रखा है, ओके। BC के सामने कौन सा एंगल है 80। अगर BC के सामने 80 है तो PQ के सामने कौन सा होगा, वो एंगल भी 80 हो जाएगा, ओके डन। अगला देखेंगे, हमारा AC के सामने क्या है 60 और AC के नीचे क्या लिखा हुआ है PR। तो PR के सामने क्या होगा, वो भी हो जाएगा हमारा 60। अब हमको बचा क्या है, सिर्फ P निकालना है, P है ना। P अब किसी एक ट्राइंगल के अंदर अगर आप चीज़ देखोगे, इन ट्राइंगल PQR, एक हमारे पे एंगल P है, एक हम पे 80 है और एक हमारे पास 60 है। इक्वल टू कितना होता है 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। कितना होता है 180 होता है। अब इसको माइनस करके हम चेक कर लेंगे,
तो ये कितना आएगा, एंगल P प्लस 140 इक्वल टू 180। तो एंगल P की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 140 मीन्स 40। हमारे एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अगर एंगल P 40 है तो मैं कह सकता हूँ एंगल C भी हमारा 40 हो जाएगा। ओके, ये हमारे एंगल P की वैल्यू भी आ गई, इजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गुड, चलो इसको एक बार आप रीड कर लो। क्या क्या दे रखा है हमको इसमें। सबसे पहले हमको गिवन है कि OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD। इसको मैं सॉल्व करके एक अपॉन में लिख लेता हूँ, OA अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB। ये तो मैंने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से ज्वाइन कर लिया और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से ज्वाइन कर लिया। ओके, अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। मैं इसके बाद फिगर यहीं बना देता हूँ बच्चों। जितना बड़ा फिगर होगा उतना आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये हमारा A है, ये हमारा C है, ये हमारा B है और ये D, बीच में आ गया O। क्या लिखा है मैंने, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल है इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, पहले हमें पता होना चाहिए, एंगल लिख लेता हूँ। ये एंगल हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। डन। और कुछ हमको क्या क्या दे रखा है, ठीक है, इसमें हमें दे रखा है ओके। उसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँगा, आप ये कह सकते हो कि OA अपॉन OC इक्वल है OD अपॉन OB, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, ये हमको गिवन है। तो क्या हमारा ट्राइंगल AOD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COD के, COB के। कैसे, बाय SAS, क्योंकि एक हमारी ये वाली साइड आई है, एंगल आ गया और फिर साइड आ गई, इधर से भी साइड आई, एंगल आया, साइड आया, तो SAS से हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ एक बार, इंडिविजुअल बना लेते हैं हम इनको एक बार। एक ट्राइंगल ये हो गया, इसको रिसाइज करते हैं, ठीक है, इसका डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। ये दो हमारे ट्राइंगल आ गए, एक को इसको मैंने O माना है, एक A और एक B, और यहाँ से मैंने इसको O माना है, और एक हो गया C और एक D, ठीक है। अब हमें प्रूफ करने हैं, बस एंगल इक्वल करने हैं। ओके, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे ये दोनों एंगल तो सेम ही है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि OB और OD, इनके सामने एंगल ये है और ये है, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, मींस एंगल A इक्वल हो गया एंगल C के। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा ट्राइंगल जो हमने प्रूफ करा है AOD सिमिलर है ट्राइंगल COD के, तो इसमें एंगल A और एंगल C इक्वल हो गए। दूसरा, हमारा एंगल जो B है वो भी इक्वल हो गया किसके, एंगल D के। उल्टा लिख लेते हैं इसको, इसके हिसाब से एंगल D इक्वल हो गया एंगल B के, ठीक है। कैसे हो गया ये, क्योंकि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है। ओके, इनका रेशियो भी इक्वल होगा और इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तभी ये हमारे सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों प्रूफ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर की गर्ल है हमारी। गर्ल कितने सेंटीमीटर की है, 90 सेंटीमीटर की। ओके, उसके बाद
इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2, स्पीड कितनी है इसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड, और इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर हाइट, लैम्प की हाइट कितनी है, लैम्प की हाइट 3.6 मीटर, सब मीटर में है तो गर्ल को भी मीटर में कर लेते हैं, 100 से कर देंगे, ठीक है। तो ये 0.9 आ जाएगा, मतलब गर्ल की हाइट मीटर में 0.9 मीटर है, ओके। ये हमने बेसिक था, हमने स्टार्टिंग में इसको चेंज कर लिया क्योंकि सब कुछ मीटर में दे रखा था। उसके बाद आगे करेंगे, क्या बोला है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड उसने वॉक करा है ना, तो पहले उसकी वो लेंथ निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अगर 1 सेकेंड चलती है तो वो 1.2 मीटर चली जाती है, अगर 4 सेकेंड जाएंगी तो 1.2 इंटू 4 मीन्स 4.8 मीटर, ठीक है। ये 4.8 मीटर हो गया पूरा। आगे करते हैं अब इसको सॉल्व, जो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने निकाल ली है। अब आगे हम इन दोनों, देखो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, इसको हम सी लिख ले, सी है ये, इसको हम डी कर लेते हैं और ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें 2 ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करना है। ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी और ई, ठीक है। ए बी और ई, ये बड़े वाला ट्राइंगल और एक उसके अंदर छोटा ट्राइंगल जो बन रहा है। सबसे सेम चीज़ क्या होगी दोनों के लिए, एक एंगल हमारा जो ई है वो दोनों में है, तो वो तो हमारा एक कॉमन हो गया, ठीक है। ऐसे केसों में ये लैंप भी सीधा खड़ा होगा और लड़की भी सीधी खड़ी है, तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंगल बी और एंगल डी ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी डी और ई के, ओके। इतना मैंने लिख दिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हम वैल्यू सॉल्व करनी है। अब इससे मैं ये लिख सकता हूँ ए बी अपॉन सी डी इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन डी ई के। इन सिमिलर ट्राइंगल से मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना है, मतलब लैम्प की हाइट कितनी है 3.6 लिख लेते हैं। सी डी कितना है, सी डी क्या है, लड़की की हाइट हमें दे रखी है मीटर में 0.9, वो भी लिख लेते हैं। इक्वल, अब हमें हाइट डी ई की, सॉरी पहले निकालना हमें बी ई ये पूरा है, ठीक है। बट लड़की सिर्फ इतना चली है, मतलब इतना लड़की चली है, इसकी हाइट 4.8, इसकी कितना चली है 4.8, तो इतना हम एक्स कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट, नहीं ऊपर ही लिख लेते हैं लेट जो हमारा डी ई है उसको x मान लिया, ठीक है। तो हमारा बी ई कितना हो गया, ये बी ई पूरा था ना, यहाँ से यहाँ, ये हमारा हो गया 4.8 प्लस एक्स, तो लिख लेते हैं 4.8 प्लस एक्स और ये एक्स। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी वो आ जाएगी डी ई की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा 1 और ये हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, ओके। ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4.8, 3x की वैल्यू आ गई 4.8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करेंगे 4.8 अपॉन 3 मीन्स 1.6, तो x की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर। और हमें यही पूछा था, ये देखो फाइंड द लेंथ ऑफ अर शैडो आफ्टर, इतनी कितनी आएगी dx आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे अगला करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले फिगर जो है, हमको फिगर में थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे अभी बताता हूँ। एक तो फिगर ऐसी ही बनेगी, एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं इसका। जो ये हमारी फिगर ऐसी है, अगर आप देखोगे ये ऐसा है ट्राइंगल, ठीक है। इसको मैंने ऐसा बना दिया वापस घुमा के, ठीक है, ताकि इसमें आपको थोड़ा आसानी हो जाए समझने में। यहाँ से एक लाइन जा रही है,
यहाँ से भी एक लाइन जाएगी। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमको दे रखा है आर पी एन क्यू, ये दे रखा है हमें नीचे सी बी एम ए। सबसे पहले मैंने आपके लिए फिगर जो है इजी कर दी है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इधर बी को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है, सी एम मीन्स ये वाला, और ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो इनको आधा आधा कर देता है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ओके, और हमें दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, मतलब जो हमारा बड़ा ट्राइंगल बाहर पूरा है। ठीक है, अब आगे हमें अब इसको सॉल्व करना है। बस पहला क्वेश्चन हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो ट्राइंगल ए एम सी है एंड ट्राइंगल पी एन आर है, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। ओके, मतलब सॉरी सिमिलर प्रूफ करना है। तो ए एम सी कौन सा वाला ट्राइंगल है, आपको एक बार शेड करके दिखा देता हूँ दोनों ट्राइंगल। एक तो ये वाला ट्राइंगल है हमारा, और सेम है किधर, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अगर देखो ये एंगल इसमें अगर ये सिमिलर है तो यहाँ से हमें ये मिल सकता है एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। पहली चीज़ क्यों है, क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। पहली चीज़ तो मैं ये लिख सकता हूँ। दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए सी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ट्राइंगल बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, ये हम इसके थ्रू लिख रहे हैं सब। ठीक है, अगर ये मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, अभी सिर्फ ये दो चीज़ चाहिए, ए सी और ए बी वाला। इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। ए सी अपॉन पी आर इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के। ठीक है, अगर मैं इसका पूरे का हाफ कर दूं, मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी कितना है, ए एम, और हाफ ऑफ पी क्यू कितना है, पी एन। तो मैं यहाँ से ये वाला इसको पुट करूँगा, तो मैं आपके लिए इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ सीधा। इसको मैं सीधा यहाँ पुट कर दूँगा। ठीक है, ए सी अपॉन पी आर और ए एम अपॉन पी एन, ये हमारा पुट हो गया। ये हमने अभी प्रूफ करा है साइड में। ठीक है, जिसको एक काम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 सिंपल, अगर ये तीन चीज़ हो गई तो हमारा जो ट्राइंगल है ए एम सी को सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल पी एन आर के बाय एस ए एस। ठीक है, इसमें एक एंगल था, दो साइड थी, ये हमारा हो गया। इसके बाद सेकंड हमें प्रूफ करना है सी एम अपॉन एन आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो हम ये प्रूफ कर देते हैं, ईजी है। एक मिनट रुको। चल, सी एन अपॉन एन आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ टू प्रूफ। चलो कर देते हैं। अगर हमारा ये अभी यहाँ पे प्रूफ हुआ है तो मैं क्या यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि हमारा ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू एम सी अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको आगे मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, मेरे को पहला चाहिए जो हमारा एम सी है वो अपॉन हो जाए एन आर के
इक्वल ए सी अपॉन पी आर के। अगर ये चीज़ हो रही है इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, ठीक है। और जो हमारा ए सी है और पी आर है ये किसके इक्वल है, अगर आपको पता होगा ये किसके इक्वल है, ये हमारा ए सी पी आर इक्वल यहाँ से भी आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से उठाता हूँ सीधा, डुप्लीकेट, ठीक है। इसको रखते हैं यहाँ पर, जिससे आपको ही पता चलता रहे कि हमने कहाँ से क्या चीज़ डिराइव हो रही है। ये हो गया हमारा यहाँ पर, इसको और शिफ्ट कर देते हैं उधर, ये लो। अब देखो ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई, यहाँ पे भी ए सी पी आर है, यहाँ से भी ए सी पी आर है। इट मीन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा एम सी एन आर है वो इक्वल हो जाएगा ए बी पी क्यू के। क्या यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी? यहाँ देखो ये भी प्रूफ हो गई। इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ी सी चीज़ करनी है, वो भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट करते क्या करना है, ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर है ट्राइंगल एन आर क्यू के। लिख लेता हूँ मैं एक बार, हमको क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर करना है ट्राइंगल एन आर एन क्यू को, ठीक है। सबसे पहले मैं फिगर्स नीचे ले आता हूँ जो हमें बनाई है हमने। ये आ गई हमारी फिगर्स नीचे, तो पूरा ही आ रहा है। 1 मिनट, ठीक है। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। ये हमारी फिगर्स आ गई इधर, इधर जगह 1 मिनट और रुक जाओ बस, डन। ये हमारी फिगर है, इसका हमें प्रूफ करना है। अब मैं क्या करूँगा ये सोचो, हमारे कौन कौन से ट्राइंगल्स है। हम पे अभी ट्राइंगल है पूरा, हमको ये पता है कि ये पूरा ट्राइंगल मतलब कि ए बी सी सिमिलर है हमारा पी क्यू आर के। दूसरा हमें पता है ए एम सी सिमिलर है ट्राइंगल एन पी एन आर के। ये दोनों तो सिमिलर है ना, अब साइड वाला तो प्रूफ करना है, वो भी हो जाएगा इजीली। तो मैं इसको कर रहा हूँ साइड से, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर हमारा ट्राइंगल, अगर आप देखोगे ए बी सी वाले में से, तो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, अभी प्रूफ करा है सी एम और एन आर के, ओके। ये इक्वल है, और ये इक्वल है हमारा बी सी क्यू आर के, ठीक है। अब आपको क्योंकि हमारे ये पूरा ट्राइंगल ऐसे इक्वल है ना कि ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के, और ये वाली साइड इस वाली साइड के, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। यहाँ मैंने सी एम क्यू लिखा हुआ है क्योंकि हमारा ये भी इक्वल है, ओके। ये तो हमने यहीं से उठाया ऊपर वाले से, जो हमारा ये वाला आया यहाँ से, और ए बी और ये इसलिए इक्वल है क्योंकि हमारा ट्राइंगल ये पूरे सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। डन, ये तो इजी हो गया। अब अगर इतना हमारा हो गया है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि सी एम एन आर इक्वल टू बी सी क्यू आर इक्वल टू, अब हमें क्या बचा है, ए बी का हाफ कर रहा हूँ मैं। जब पहली बार हमने ए बी का हाफ करा था तो ये वाली टर्म ली थी, इस बार ए बी का हाफ करेंगे तो हम ये वाली टर्म लेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू। पहली बार पी क्यू को करा था तो इधर वाला लिया था, इस बार पी क्यू को करेंगे तो इधर वाला लेंगे।
CM अपॉन NR इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू MB और NQ। अगर किसी ट्रायंगल में ये तीनों चीज़ प्रूफ हो जाए कि इसकी तीनों साइड है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है इस बार हमारे पास, ट्रायंगल BMC और ट्रायंगल QNR। अगर ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं तो हमें क्या करना है, सिंपल करना था कि इन तीनों की साइड रेशियो इक्वल करना था, वो हमने कर दिया। अगर इनका रेशियो का साइड इक्वल हो गया है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ट्रायंगल CMB सिमिलर हो गया ट्रायंगल RNQ के। इतना ही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, CMB और इसको, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। या हमारे सारे एग्जाम्पल ख़त्म हो गए। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको और डिटेल में बताओ, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन करके, मतलब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके पेपर में आने के सीधे सीधे चांस बन जाते हैं। ये नहीं आएंगे तो सिमिलर क्वेश्चन और आ जाएंगे मिलते जुलते। तो अब इसको अगर आपको एक बार समझना है तो आप दूसरी बार देखना, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। पहले वाले में हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, तो हमको एंगल P और एंगल A का तो पता ही है, और अगर ये सिमिलर है तो हम ये रेशियो निकाल लेंगे। हमने विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो गया, डन। दूसरा करेंगे। जब पहला पार्ट हो गया दूसरे पार्ट में आ जाएंगे। सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है उसमें इक्वेशन 2 निकाली और इक्वेशन 3 निकाल ली, ठीक है। कहाँ से निकाली, ऊपर से निकाली है, ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को इक्वेट करा तो हमारा ये भी आंसर आ गया। ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई, ये हमने ऊपर यहाँ से ली, इसलिए मैंने कलर सेम पेन यूज़ करा है ताकि आपको पता चल जाए हम कहाँ से कौन सी चीज़ पिक कर रहे हैं। यहाँ से हमारा ये भी आ गया, और फिर C हमारा ये तो और इजी था, तो हमें सिर्फ तीनों साइड इक्वल प्रूफ करनी थी, वो हमने कर दी और हमारा ये हो गया। आई होप आपको सब समझ आया होगा, और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको दोबारा ये बता दूंगा। एक बार आप दोबारा इसको देख लेना वीडियो को, अगर तब भी समझ नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से ये वीडियो करा दूंगा। थैंक यू।